गुड इवनिंग, जय हिंद और क्लास शुरू करेंगे। आज फिर वायु का क्लास लाइव नहीं हुआ। हुँ? नेटवर्क इश्यू चल रहा था। पेन सही लाइन सारा पेन खराब है। ये तो बेकार है ही, ये भी बेकार है। चलो, आज हम लोग इनइक्वालिटी को लेके चलेंगे, नया चैप्टर। तो देखो थोड़ा-सा क्योंकि आज और कल आपकी क्लास ये वाली 4 बजे वाली खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? अब यहाँ बात करते हैं इनइक्वालिटी समझने से पहले छोटा-सा बात कर लेते हैं कि इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? असमानता। बात समझना, असमानता याद रखिएगा। इनइक्वालिटी असमानता। हाँ, नहीं ठीक है अभी। हाँ, चल रहा है। राधे, राधे सर ठीक है, गुड इवनिंग, जय हिंद ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो गया? असमानता। तो पहले इसका एक बात को समझो। ये बात क्या होता है कि मान लो कि ये एक आदमी है, ठीक है ना? ये एक आदमी है और ये एक आदमी है। इन दोनों के बारे में हमको कोई डाटा नहीं है, ठीक है? तो ये एक-दूसरे से क्या होगा? या तो ये बड़ा होगा, ठीक है? या बराबर होगा या छोटा होगा। बात समझे कि नहीं? या तो मान लो इसका ए नाम रखते हैं और इसका बी नाम रखते हैं। या तो ए क्या होगा? ग्रेटर होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। तो जब असमानता की बात करते हैं तो हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को समझते हैं कि दोनों में कोई भी समानता हमको डाटा नहीं पता है तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन, तो अब यहाँ क्या है कि कुछ सिंबल है। सिंबल के बारे में पहले जान लीजिए कि ये इसको कहते हैं ग्रेटर दैन, इसको कहते हैं ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल और इक्वल। इतना तो आपको पता होगा। ग्रेटर दैन का मतलब होता है बड़ा, ग्रेटर दैन इक्वल मतलब होता है बड़ा बराबर, लेस दैन का मतलब है छोटा, लेस दैन इक्वल मतलब छोटा बराबर और इक्वल मतलब बराबर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अब बात करते हैं क्या कि एक केस और होता है। जैसे यहाँ पे दिया है ऐसे करके, यहाँ दिया है ना, यहाँ पे दिख रहा है? मतलब क्या नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है अर्थात या तो छोटा होगा या बराबर होगा। दूसरा आपको दिया है यहाँ पे ऐसे, नॉट लेस देन, नॉट क्या लेस देन, तो नॉट लेस देन का मतलब छोटा नहीं है, मतलब या तो बड़ा या बराबर होगा और एक और आपको यहाँ पे केस है कि बराबर नहीं है ना? नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है, तो बड़ा होगा या छोटा होगा। इसमें क्वेश्चन किस-किस प्रकार से आएगा पहले याद रखिए। लैंग्वेज पहले समझ लो, पहले जरूरी लैंग्वेज समझना। ए ग्रेटर देन बी का अर्थ है ए बड़ा है किससे? बी से। ए बड़ा है किससे? तो बी से। और ए लेस देन बी का अर्थ हो गया ए छोटा है बी से। एकदम उसी तरह पहले इसका अर्थ समझना सारे का। ए लेस देन इक्वल बी का मतलब ए छोटा और बराबर है बी से और ए ग्रेटर देन बी का अर्थ है ग्रेटर देन इक्वल का कि ए बड़ा और बराबर है और इक्वल का मतलब हो गया ए बराबर है बी के। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आगे फिर बढ़ते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता है, सिंबल रख देगा a@b, ए बड़ा है b से, इसका मतलब यहाँ पे ये सिंबल आएगा। ए कॉपीराइट भी ए छोटा है b से, इसका मतलब यहाँ लेस देन आएगा। ए परसेंटेज भी ए बराबर है b के, तो बराबर का सिंबल आएगा। ए हैश भी ए बड़ा या बराबर है b के, तो बड़ा या बराबर है तो ऐसे करके सिंबल आएगा। ए छोटा या बराबर है b के, तो लेस देन इक्वल, ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। लैंग्वेज पे समझिए किस-किस लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। a@b, ए b से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा? छोटा बराबर होगा। फिर कह रहा है ए बी से, देखो ए कॉपीराइट मतलब ए बी से छोटा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा बराबर होगा। ए ना तो बी से बड़ा है, ना ही छोटा है, तो इसका मतलब इक्वल होगा। ए ना तो बी से छोटा है, ना ही बराबर है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन होगा। ए ना तो बी से बड़ा है, ना ही बराबर है, तो लेस देन होगा। तो ये लैंग्वेज जरूर देखिएगा ध्यान से कि लैंग्वेज क्या लिखा है, क्योंकि जनरली क्या करते हैं ना लोग, बस इसी लैंग्वेज को लेके चलता है, ए बड़ा है बी से, छोटा है बी से, बड़ा बराबर है, ऐसे करके। लेकिन क्वेश्चन को घुमा के भी लिखा जाता है। सिंबल में अगर दिया है तो ऐसे भी होता है, ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पे सिंबल बिठा दिया गया। लेकिन जब देखेंगे यहाँ पे सिंबल को पलटना है, तो वो लिख देता है ए बी से बड़ा नहीं है, तो घबराना नहीं, बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा। ठीक है? छोटा या बराबर होगा। अच्छा यहाँ देखिए ए प्लस बी का अर्थ है बी ए से बड़ा है। अब ये उल्टा लिख दिया। यहाँ सब में ए लिखा था, यहाँ पे क्या कर दिया है? इसके इधर से कर दिया है। कहने का अर्थ है कि बी ए से बड़ा है तो ये सिंबल ऐसा करके आएगा। तो लैंग्वेज को पढ़ के ध्यान से ही सिंबल को रखना है। बात समझ में आया? लेकिन हाँ, ये बहुत हाई लेवल का के लिए है क्योंकि आप लोग में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन क्या आएगा वो बता देते हैं। आप लोग का क्वेश्चन सिर्फ जैसे अब ये है सिंबल के बारे में। तो अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, ए ग्रेटर बी, ग्रेटर देन इक्वल सी, इक्वल टू इक्वल डी, लेस देन ई। अब एक चीज देखो, एक छोटा सा बात बताते हैं। लिखा ए बड़ा है बी से, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं ए बड़ा है बी से, है ना? बी बड़ा बराबर है सी के, तो बी बराबर है सी के, है ना? और बड़ा है सी से। तो यहाँ कोशिश करेंगे दो यहाँ पे ट्री ना हो, दो ट्री ना हो, बात समझे? एक ट्री काम करे, लेकिन यहाँ पे हमारा काम नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं। अब कहता है कि डी जो है सी बराबर है डी के, तो सी बराबर है डी के, तो बराबर है डी के, जहाँ जहाँ है और डी छोटा है ई से, इसका मतलब ई हो जाएगा ऊपर। बात समझ में आया? जैसे ये केस हम लिख लिए स्टेटमेंट का वहां से। अब कहता है आपसे क्वेश्चन कहता है कि ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, तो देख रहे हैं ए बड़ा है कि नहीं सी से, तो ये सही हो गया। ए बड़ा है डी से, तो ए देखो डी से बड़ा है, सही हो गया। बी बड़ा है डी से, तो बी बड़ा भी है लेकिन बराबर भी है डी के, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर ये दिया था, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, सी छोटा है ई से, तो सी छोटा है ई से, हाँ है, तो सही हो गया। बी बराबर है डी के, तो देखो बी फिर क्या है? बड़ा भी है और बराबर भी है, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों चीजें हैं हमारे पास में। चलिए, ए बराबर डी, तो ए बराबर डी गलत हो जाएगा, ये तो बड़ा है। अब बी बराबर डी, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बराबर नहीं, दो केस है, बड़ा और बराबर दोनों है। तो क्या ये बात समझ में आया? क्या हमारी क्लास लाइव है, इन लोगों को दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी तक ये लोग जो है खुद में बात कर रहे हैं। थैंक यू। तो हम नहीं चाहते थे कि आज अभी देखो थ्योरी वाला क्लास है, एक भी दो बात करें, सीधे इसको ब्लॉक मारिए, युगांडा सीधे भेज देना है। क्योंकि देखो आज और कल आपकी 4 बजे वाली क्लास है, फिर आपका जो एक चैप्टर बचा हुआ है वो आपके शाम वाले में होगा। ये इसमें यहाँ पे देखो बी बड़ा और बराबर है, ये किसी बराबर कर रहा है इसलिए गलत हो गया। ये सिर्फ यहाँ भी देखो बी बड़ा बराबर होना चाहिए था, ये बड़ा कर रहा है इसलिए गलत हो गया। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, बराबर डी है लेकिन बड़ा भी तो है, दोनों है ना, तो अधूरा बात तो सही नहीं मानेंगे। क्लियर? बराबर बड़ा नहीं वाला, ठीक है। इसलिए हम कह रहे थे जब बता रहे हैं तो आप लोग अपने में बात कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ा जाता है। आज ही उड़ा देंगे क्लास को कैसे करिएगा तो, समझ गए? हाँ, दोनों होना जो है उनको, वो दोनों को मिलना चाहिए था। जैसे अगले क्वेश्चन को देखो, अब ये क्या करता है समझिएगा, ए बड़ा है बी से, तो ए क्या है? बड़ा है बी से, ठीक है? अब बी बड़ा बराबर है सी के, तो बी बराबर भी है सी के और बड़ा भी है सी से, तो ऐसे लिखेंगे। सी बराबर डी, तो सी बराबर क्या? तो डी, ऐसे लिख देंगे डी। और डी लेस देन क्या? ई, तो डी लेस देन क्या है? तो ई। बस हमारा ये चीज बन के स्टेटमेंट तैयार हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए कि सी बड़ा है ए से, तो देखो जैसा सी बड़ा है ए से नहीं है तो गलत हो जाएगा। सी छोटा है ए से, तो सी छोटा है ए से, तो सही हो जाएगा। बस समझे कि नहीं? डी बड़ा है ए से, तो डी देखो बड़ा है ए से, तो गलत हो जाएगा। डी बराबर भी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि डी जो है छोटा और बराबर है, छोटा और बराबर है दोनों चीज है, तो सी बराबर देगा तो गलत हो जाएगा। ई कहता है बड़ा है सी से, तो हाँ है, ई देख रहे हैं ना, ई सी से क्या है? बड़ा है। ई बराबर सी, तो नहीं भाई गलत हो जाएगा। और डी लेस देन ए, मतलब डी छोटा है ए से, तो हाँ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम?
क्लियर हुआ? ए बराबर ई के हो जाएगा, ए बराबर ई कभी नहीं होगा क्योंकि ए और ई के बारे में हमको पता ही नहीं कौन कहाँ है। अगर ए ई को देखेगा तो ए अगर यहाँ लिख सकते थे, यहाँ भी तो ई लिख सकते थे, यहाँ भी तो ए लिख सकते थे, इधर भी ए लिख सकते थे, तो ए और ई के बारे में हमको पता नहीं है कि वो कहाँ तक जा सकता है। जिसका रिलेशन नहीं पता रहता है उसमें 3 केस होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। ए के पास नहीं है ई, ए और ई का कोई संबंध नहीं है। बस समझ में, ए और ई का कोई संबंध है ही नहीं। ए और ई कहाँ जाएगा कोई गारंटी नहीं, कोई किधर भी भाग जाएगा, कोई किसी से बड़ा छोटा हो सकता है, उसके बारे में नहीं पता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब देखो फिर से बनाते हैं। ए बड़ा है किससे तो बी से, ए बड़ा है किससे तो बी से। अब बी बराबर है सी के और बड़ा है सी से, ठीक है ना। सी बराबर है डी के और दोनों जगह लिखना पड़ेगा और डी लेस देन ई। अब हमारा ये डायग्राम बन गया। अब कहता है ए से ई हम नहीं बता सकते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है। ए से ई के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है। बात समझे कि नहीं? बी से ई अगर चलते हैं तो बी बड़ा है ई से तो गलत हो जाएगा क्योंकि बी तो छोटा है ई से। देख रहे हैं ना, बी क्या है, छोटा है तो गलत हो जाएगा। ई बड़ा है ए से तो भाई नहीं बता सकते हैं बड़ा है कि छोटा। ई बराबर बी नहीं बता सकते, बराबर बी है कि होगा कि नहीं होगा क्योंकि भाई तो ऊपर है ना, ई ऊपर है तो भाई तो ऐसे ही बड़ा हो गया। अच्छा बी बराबर ई नहीं बता सकते, बी बराबर ई। और ए बराबर ई तो हम नहीं कह सकते ए और ई के बारे में, बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है। फिर ई बराबर बी नहीं बता सकते हैं, है ना, मतलब ई तो ऑलरेडी बड़ा है, देखिए ऐसे काट देंगे। अच्छा ए लेस देन ई मतलब ए छोटा है किससे, ई से। ए छोटा है ई से, कैसे बोलेंगे नहीं पता हमको, ई बराबर ए नहीं पता हमको, सारा गलत हो गया। तो 3 केस था, फॉरवर्ड बैकवर्ड और नो रिलेशन। ठीक है, भेजिए तो एक मैंने खातून को भेजिए ना, बायोलॉजी वहीं पे पढ़ाया जाएगा एकदम, भेजिए, सोचना नहीं है एकदम, भेजिए। हाँ अभी तो बायोलॉजी। अब देखिए सपना जी कह रहे हैं पहले सिंबल के बारे में बताते थे। बाबू है सुनो, यहाँ हम क्या कर रहे थे, खेल कर रहे थे यहाँ पे। ये क्या था, ये सिंबल क्या था, या नहीं देखे थे तभी? बड़ी गुस्सा दिलाते हैं लोग। यही ना सिंबल है जी, हद है यार। अब बता तीनों चीज क्लियर हुआ? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा होगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो सामने प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, वहां से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप एक बार वहां पे देखिए, सारा क्लियर। ठीक है, जाइए युगंडा। ए बड़ा है किससे तो बी से, बी बड़ा और बराबर है सी के, तो बी बराबर भी है सी के और बड़ा भी है सी से। और सी बराबर कहता है डी है तो सी बराबर हम डी लिखेंगे, और कहता है डी छोटा है ई से तो डी छोटा है ई से। तो हमारा ये सिंबल बन गया। अब पहला लाइन कहता है ए बड़ा है सी से, तो देखो ए बड़ा है सी से, हाँ है, सही हो गया। और दूसरा कहता है ए बड़ा है डी से, तो ए बड़ा है डी से, तो हाँ है, सही हो गया। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है पहला नंबर में? किसी को कोई दिक्कत? सेकंड नंबर बना रहे हैं, सेकंड नंबर वाला फिगर बना रहे हैं फिर से। यहाँ कहता है ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से, है ना। अभी बराबर है सी के, तो बराबर भी सी के और बड़ा भी है सी से, तो हम सी को दोनों जगह लिखेंगे, है ना। पी बराबर भी है सी के और बड़ा है सी से, तो यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे। सी बराबर कहता है डी, तो लिख देंगे सी बराबर डी, और डी लेस देन ई, तो यहाँ लिखेंगे डी लेस देन ई। अब हमारे पास दूसरा नंबर का फिगर बन गया। कहता है बी बड़ा है डी से, तो बी बड़ा है डी से, तो देखो बी बड़ा और बराबर दोनों है ना जी, तो कहता है बड़ा है डी से तो गलत हो जाएगा। और सी लेस देन ई मतलब सी छोटा है ई से, तो सी छोटा है ई से, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर सर जी, ठीक है। चला जाएगा पीडीएफ, अभी चढ़ा दीजिए इसका, तो भेजें आपको। बोथ करेक्ट। तो कुछ लिखने वाला मतलब नहीं, जो बड़ा है ऊपर लिखो, जो छोटा है नीचे लिखो, जो बड़ा बराबर होगा तो उसको बराबर इक्वल करके लिख देना, बात खत्म, खेल खत्म। आगे समझ में? फिर बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे कहता है तीसरा नंबर आप बनाएंगे कि हम बनाए पहले? बन रहा है, बन भी करेगा। तीसरा और चौथा बना, तो जरा सा तीसरा और चौथा बना। कोई दिक्कत था इसमें? नहीं दिक्कत है, सब पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, चिंता नहीं करिए। चलो आप देखो जरा से क्या कह रहा है। ए बड़ा है बी से, आपसे क्वेश्चन पूछेगा यही लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो ए बड़ा है किससे तो बी से, ठीक है। अब बी बराबर है सी के, तो बराबर भी सी के और बड़ा भी है, तो ऐसे लिख देंगे। सी बराबर है डी के, तो यहाँ दोनों जगह डी लिखाएगा। और डी लेस देन ई है तो डी छोटा है ई से, तो यहाँ से लिखाएगा। अब यहाँ से इसे रख दीजिए और क्वेश्चन बना लीजिए। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है। तीनों का बी बराबर है डी के, तो देखो बी बराबर है डी के और बड़ा भी है डी के, इसका मतलब ये सही हो गया। दोनों ठीक है ना बराबर। ए बराबर डी कह रहा है, तो ये तो भैया ए बड़ा है डी से, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया कि नहीं हो गया? चलो अगले क्वेश्चन, सॉरी एक और क्वेश्चन था यहाँ पे कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, ऐसे लिखेंगे। ए बड़ा है किससे तो बी से, ठीक है। अब बी बराबर है सी के, तो बराबर भी है सी के और बड़ा भी है सी से। सी बराबर डी है तो लिखेंगे बराबर डी ऐसे करके, और डी लेस देन ई है तो डी लेस देन ई ऐसे लिख देंगे। अब ये हमारा बन गया कौन, चौथा नंबर का डायग्राम। अब कहता है बी बराबर डी, तो देखो जैसा बी बराबर, यहाँ पे बी बड़ा और बराबर लिखा हुआ है, ये कहता है बराबर है तो गलत हो जाएगा, है ना। ए बड़ा और बराबर है सी के, तो ए जो है बड़ा भी है सी से, बराबर भी कह रहा है, तो नहीं भैया, तो सीधा सीधी ए बड़ा है ना खाली सी से। क्लियर, काम खत्म। 4 का दोनों गलत है, ठीक है। 3 वाला भी समझ में आ गया, 4 वाला भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? ओनली वन क्वेश्चन बोर्ड का, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन पे आइए। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 6 7 बनाइए पहले, 5 6 7 बनाइए। अब देखो क्या कर रहा है कि ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से लिख दिए, है ना। बराबर अभी बराबर है सी के, तो बराबर भी है सी के और बड़ा भी है, तो दोनों लिखेंगे। और सी बराबर डी है तो ऐसे बराबर डी लिखेंगे, और डी लेस देन ई है तो हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए 5वां नंबर का। 5वां नंबर का था ए बराबर है डी के, तो भैया ए जो है डी से क्या है, बड़ा तो है लेकिन बराबर तो नहीं है, मतलब ये तो बड़ा है ना खाली, तो ये बराबर का है तो गलत हो जाएगा। अब बी बराबर है डी के, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि बी देख लो बराबर भी है और बड़ा भी है। डाउट क्लियर हो गया? ए बाबू इनइक्वालिटी का एक और तरीका है, और मेरा जहर है, और ये जो तरीका है ना, ये है क्या कि फटाक से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो वाईटी पे भी इनइक्वालिटी का और सिलेबस का क्लास हम डालेंगे, तो जरूर देख लेना उसको, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे छठा नंबर में क्या कर रहा है ए, फिर वो छठा नंबर देखना ए बड़ा है किससे तो बी से, अब बी बराबर है किसका सी के और बड़ा भी है सी से, सी बराबर है डी के, बराबर है डी के और डी लेस देन, यहाँ ऐसे करके लिख दिया हम। अब कहता है सी बड़ा है ए से, तो सी बड़ा नहीं है, ऐसे दिखाई दे रहा है क्लियर का क्लियर, और सी छोटा है ए से, तो सी छोटा है ए से, तो सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला कोनो मैटर नहीं आता है ना। चलिए हो गया क्लियर। देखिए फिर ये लोग बोल रहे हैं सिटिंग पजल नहीं मिला, आप बोले तो चला गया है, ये लोग कह रहा है कि नहीं मिला। अगला क्वेश्चन देखना कि ए बड़ा है किससे तो बी से, बी बराबर है किसके तो सी के, बड़ा भी है सी से, सी बराबर है डी के, तो बराबर डी करेंगे, और डी बड़ा है ई से। अब यहाँ क्वेश्चन देखो डी बड़ा है ए से, तो डी बड़ा है ए से, नहीं भाई गलत हो जाएगा। और डी बराबर है बी के, तो डी बड़ा भी है, डी बड़ा है क्या, नहीं ना है, तो डी बराबर है लेकिन डी बड़ा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डी जो है छोटा और बराबर था, और ये कह रहा है बड़ा बराबर। क्लियर। सात का दोनों सही कौन लगाया जी, उस्मा परवीन का है, दोनों गलत है। ठीक, 8वां नंबर पे आओ। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई सबका जो है स्टेटमेंट सेम है, ताकि आपको समझाने के लिए है, इसीलिए आपको स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। अच्छा अब अगला चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर क्या कह रहा है सुनिएगा, ए बड़ा है बी से, तो ए क्या है, तो बड़ा है बी से, फिर वही बराबर है सी के, और सी के और सी बराबर है डी के, बराबर है किसका, तो डी का, और डी क्या है, छोटा है ई से। इस डायग्राम से 8 नंबर का फिर बनाइए, ई बड़ा है सी से, ई बड़ा है सी से, हाँ है बिल्कुल सही है ना। दूसरा ई बराबर सी, तो नहीं बराबर नहीं है, तो बड़ा था ना। क्लियर हो गया 8 नंबर भी। हाँ क्योंकि समझाने के लिए ना, आपको एक ही डायग्राम पे बार बार लिखने से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। मान लो एक नहीं समझे तो दो नहीं समझे, तो भाई 10 11 को सेम लाइन रहेगा तो समझ में आ ही जाएगा ना कहाँ से लिख रहे हैं। चलिए 9 नंबर का देखते हैं फिर। इक्वेशन तो वही है, ए क्या है, बड़ा है किसी तो बी से, बराबर सी, और सी बराबर क्या है, तो डी है ना, और डी लेस देन ई। यहाँ 9 नंबर का बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ कहता है डी छोटा है ए से, तो डी छोटा है ए से, हाँ है सही करिएगा इसको। और सी बराबर ए, तो नहीं भाई सी बराबर ए कहाँ से होगा, गलत हो गया। फिर देखो बताइए बताइए अभिषेक कुमार, यो फिर बायोलॉजी बोला ई छोटा है सी से, देखो तो दिखाई दे रहा है, ई ऊपर है ना, ऊपर है तो ई बड़ा हो गया ना बाबू। 10वां नंबर आइए, फिर वही बात, ए बड़ा है बी से, अभी बराबर सी, सी बराबर डी और डी लेस देन क्या, तो ई। यहाँ पे आके चलेंगे, फिर कहता है डी बराबर ए, तो डी बराबर ए है, देखो तो नहीं ना है, इसका मतलब गलत हो गया। और डी लेस देन ए, डी छोटा है ए से, तो हाँ भाई डी तो छोटा है ही ए से। कहीं 10 नंबर तक में कोई दिक्कत है तो अभी हमको बताओ। तो 10 का 2 सही है, 9 का 1 सही है, हाँ तो अगर 10 तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब समझ गए, इतना क्लियर है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े थोड़ा सा और, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। नो रिलेशन वाला केस को समझिए। नो रिलेशन कैसे बनता है यहाँ ध्यान देना। कहता फिर वही बात है हमारा कि अब एक ही क्वेश्चन बनाता है तो समझ में आ गया होगा ना आप लोग को, है ना। बराबर डी लेस देन क्या, तो ई। अब इसी क्वेश्चन समझिए, 11 12 13 सब ये सेम क्वेश्चन है, तो वही समझिए। कहता है ए बड़ा है इसे, तो गलत हो जाएगा। अब बी बड़ा है इसे, तो देखो बी के बारे में कहता है बी बड़ा है इसे, तो दोनों गलत हुआ कि नहीं हुआ, दोनों गलत हुआ, क्योंकि ए और ई के बारे में तो रिलेशन नहीं पता है हमको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं जरा सा। एक मिनट रुकना जरा सा। ए बड़ा है बी से तो ठीक है, बी बराबर है सी के, तो ठीक है, सी बराबर डी, ये भी ठीक है ना। और डी जो है छोटा है इसे, तो ये भी ठीक है। चलो भाई हाँ लोचा तो है थोड़ा सा, लोचा यहाँ पे हल्का सा है। ये तो क्लियर है, दोनों गलत हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ आने वाला है, क्योंकि ये कहता है कि बी बराबर है सी के और बड़ा है सी से, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा समझना है आपको, थोड़ा सा बात को समझना है, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अच्छा मान लो यहाँ पे अगर हम ये क्वेश्चन दे दें आपको, आपको अगर मान लो 11 नंबर है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ समझना है हल्का सा, क्या लोचा लोचा है बताते हैं आपको थोड़ा सा। कि डायग्राम तो हमेशा वैसे बनाते हैं, और डायग्राम देख के आपको लगेगा कि नहीं ठीक कर रहे हैं, तो ये तो ऊपर चला गया है। लेकिन अगर ई और बी के बारे में कुछ पूछा जाए तो क्या होगा, है ना। ध्यान, ये चीज हम आपको कल बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी देखो यहाँ क्या कहता है, ए बड़ा है बी से, तो ठीक है, ये भी केस वही है हमारा। ए क्या है, बड़ा है किससे, तो बी से, बी बराबर है सी के और बड़ा भी है सी से। अब यहाँ देखो यहाँ समझ में आ जाएगा, डी बराबर है डी के, तो डी यहाँ भी हो सकता है ना, और डी छोटा है ई से, तो ई आपको यहाँ लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर चलो इसको पहले बना लो, इसको खेला खत्म कर लो। ई बड़ा है इसे, तो ई और ए के बारे में तो हम पता भी नहीं कर सकते हैं। अब बी बड़ा है इसे, तो बी बड़ा है इसे कि छोटा है इसे, ये हमको पता नहीं है ना। तो ये ना तो बड़ा बता सकते हैं ना ही छोटा बता सकते हैं, यही केस हम देख रहे थे अभी। तो जरा सा नीचे वाले क्वेश्चन पे जब आएंगे तो सेम डायग्राम तो है ये, लेकिन अब यहाँ से देख लो एक चीज यहाँ पे कि अब ऐसे ई बड़ा है बी से, तो आपको दिखेगा ई बड़ा है बी से, तो सही हो जाएगा एक नंबर। 12 का तो गलत है, 13 का आंसर बता तो समझ में आ जाए हमको। 13 नंबर का हमको बता दो, समझ आए क्या आंसर आप लोग सही समझे कि नहीं समझे। 13 नंबर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम फिर से बना रहे हैं कि ए बड़ा है किससे, तो बी से,
बी बराबर है सी के तो ठीक है, लेकिन अगर छोटा है तो सी कहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार अगर सी बराबर है डी से तो ई कहीं भी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ई तो कहीं भी ऊपर जा सकता है ना। तो हमेशा याद रखना कि अगर बी और ई से हमको अगर इससे और हमको इसका रिलेशन पूछ दिया, इसका है ना, बी और ई का, बात समझ में आया कि नहीं? अगर इसका रिलेशन पूछ देगा तो बी और ई का, जैसे ए और ई का नहीं जानते वैसे बी और ई का भी हम लोग को नहीं पता है, इसलिए कहता है ई बड़ा है बी से तो गलत हो जाएगा और ई बड़ा है ए से तो ऑलरेडी गलत है। जैसे ए और ई का तो साक्षात पता है कि नहीं होगा, लेकिन अगर बी और ई के बारे में पूछा जाए तो क्योंकि दो इक्वेशन चला था हमारा, तो बी बराबर सी और सी अगर मान लो कि सी बराबर डी हम ऐसे लिखते और बी ऐसे लिखते तब ई लिखते तब तो ई बड़ा हो जाता। लेकिन जब हम बी को ऐसे लिख रहे हैं कि बी बराबर सी है, लेकिन एक सी तो यहाँ भी जा रहा है क्योंकि बी सी से बड़ा है, तो अगर मान लो डी यहाँ होता तब तो ई हमारा यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। तो इसका मतलब है बी और ई के बारे में हमको कंफर्म नहीं पता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? दोनों गलत। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ? डायग्राम जब बनाते हैं इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जब बराबर का केस आएगा, बड़ा बराबर का, तो सी और डी सी दो है ना, वैसे तो ए और डी का भी नहीं पता है, ए और डी का, तो ए और डी का इसलिए पता है कि ए क्लियर बड़ा है, वहां ए बड़ा डायरेक्ट रखा हुआ है, ए बड़ा है, पहले बी से बड़ा हो चुका है ना, क्योंकि बी और डी के बीच थोड़ी कि बी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कहीं भी जाएगा तो बी क्या है, बराबर रहेगा डी से। बात समझे कि नहीं समझे? चलो बिल्कुल बिल्कुल, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और ये आइदर और है, ये तो कल ही बता पाएंगे, आज तो नहीं, है ना। ये आइदर और का एग्जांपल है, ये कल लेके चलेंगे। आज थोड़ा सा पहले एक क्वेश्चन को हम इसको लेके चलते हैं, क्या इसको बना पाएंगे आप लोग? 20 वाला नंबर को बना पाएंगे? 20वां नंबर को, आर बड़ा है आई से, तो देखो आर क्या है, आर बड़ा है किससे, तो आई से, और आई क्या है, छोटा है किससे, टी से। अब आई अगर छोटा है टी से तो टी हम यहाँ लिख सकते हैं, टी को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, टी कहीं भी जा सकता है, हमको नहीं पता। टी बड़ा बराबर है यू के, टी जो है बड़ा और बराबर है यू के, तो बराबर भी है यू के, है ना, और बड़ा भी है तो यू नीचे चला जाएगा, और यू बराबर ए तो यहाँ पे हम ए ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आ गई? देखो कितना खतरनाक हो गया अभी सिस्टम। बात समझ में आया? अब कहता है यू बड़ा है आई से, यू के बारे में पूछ रहा है आई से बड़ा है, तो यू और आई का हम नहीं बता पाएंगे बड़ा है कि नहीं है। बात समझी कि नहीं? क्योंकि यू जो है टी से नीचे भी जा रहा है, बराबर में भी है। एक नजर में आपको लगेगा कि भाई आई टी जो दोनों बराबर है ऐसे करके चल रहा है, कि यहाँ देख रहे यू कहाँ है, नीचे जा रहा है, तो नीचे तो बहुत नीचे जा सकता था, इसलिए इसके बारे में नहीं बता पाएंगे कि ये सही होगा कि गलत होगा। मतलब यू और आई का हमको पता ही नहीं है। आर से ए की बात करेंगे तो आर से ए तो और नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आर देख रहे हैं आई है, आई के बाद टी कहाँ जाता है पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये भी रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे। दोनों गलत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों गलत है। मैसेज देख रहे हैं बाबू, सबका मैसेज देख रहे हैं हम। क्लियर हो गया? हाँ, ये इक्वेशन को बहुत ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक और तरीका है, एक और तरीका जानते हैं क्या है? सिंपल सा है, ये चुनौती वाला हिसाब है ऐसे करके कि बड़ा बड़ा बराबर, छोटा और छोटा बराबर और बराबर, इतने पे सब खेला है। ठीक है, तो ये भी जो है आपको समझना है कि देखो सीधा ऊपर वाला नीचे वाले के साथ चाय नहीं पीता है। ठीक है ना, जैसे यू से कहाँ जाना है आई, यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, ये दोनों देखिए ऊपर वाला नीचे वाला कब तोड़ देता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। और आर से ए पे जाएंगे यहाँ से यहाँ, तो यहीं से आगे नहीं बढ़ने देगा, कब तोड़ दिया, सीधे गलत हो जाएगा। तो ये है सीधा सीधी आंसर देने का। बात समझे कि नहीं समझे? जो वाला तरीका बताया उसका कोई थ्योरी नहीं है, और जो अभी हम बता रहे हैं उसका थ्योरी है। लेकिन आप लोग को देख रहे थे कि आप इतना बातचीत में लगे हुए थे, तो लगा नहीं कि थ्योरी हम आपको समझा पाएंगे, हैं? ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये तरीका, दूसरा तरीका यूट्यूब पे समझाएंगे, ठीक है ना। हाँ, एकदम रफ के लिए पेज देगा, काहे नहीं पेज देगा, बिल्कुल देगा आपको रफ के लिए पेज। चलो ठीक, चलो जी, फाइनली लाइव हुआ। अभी भी लाइव कहाँ हुआ? तो उसको हम लोग बनाएंगे ए क्या है, बड़ा है किससे, तो बी से। अब बी, हालांकि हर सारा क्वेश्चन तो वही हम दिया है, तो एक ही क्वेश्चन बना के सारा समझा जा सकता है, तो क्यों ना हम इसको बड़ा बना दें। बात को सिर्फ आपको समझना होगा, ठीक है। ए बड़ा है किससे, तो बी से। अब बी बराबर है सी के और बड़ा भी है सी से, ठीक है ना। और सी बराबर है डी के, तो यहाँ भी बराबर डी करेंगे, और डी छोटा है ई से, तो यहाँ ई कर सकते हैं, यहाँ भी ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। लेकिन वहाँ लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। तो आपको कल आपको समझाए थे कि ये जो फिगर है हमारा, वो सी कहीं भी नीचे, कितना भी नीचे आ सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम ऐसे करते हैं तो सी को कहाँ तक नीचे लिखा जा सकता है, तो सी हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी डी लिख सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसका जो लिखने का तरीका है वो अलग अलग है, तो हम कई प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये डायग्राम हमारा बनकर तैयार हो गया। कहने का मतलब बी बड़ा है सी से तो ठीक है, लेकिन सी और ई के बी और ई के बारे में पूछेगा तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि हो सकता है डी यहाँ पे हो तो फिर ई यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है। ये चीज हम चर्चा किए थे आपके साथ, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन को समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पहला में कि ए छोटा है ई से, तो ए और ई का रिलेशन हम जानते ही नहीं, जरा सा हमको नहीं पता ए और ई के बारे में। हो सकता है ए यहाँ हो सकता है ई यहाँ हो, तो कहने का मतलब ए और ई का रिलेशन हमको नहीं पता है। तो जब रिलेशन नहीं पता होता है तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अब दो आदमी का हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा, ई से ए भी बात करेंगे तो वो भी कहेंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको जब हम स्टार्ट किए थे उस समय ये बताए थे कि ये दोनों आदमी के बारे में अगर नहीं जानते तो क्या क्या हो सकता है, बड़ा, बराबर या छोटा, ये तीनों होगा, ये तीनों हो सकता है, तभी जाके सही होगा। तो जब इसके बारे में रिलेशन नहीं जानने का था, ये छोटा है तो गलत है, ये जो है यहाँ कहता है ये छोटा और बराबर है तो भी गलत। तो यहाँ तीनों केस हमारा नहीं आया। एक से देखिए, जैसे कि मान लो ये ए है, ए कहता है कि ए छोटा है, क्या है ये छोटा है किससे, ई से। दूसरा केस को भी उलट के देखिएगा तो ए छोटा और बराबर है ई के, तो एक और केस तो बड़ा वाला तो नहीं आया हमारे पास में ना, तो तीनों केस नहीं आया, तो नॉर्मली ये गलत है, ये आइदर और में नहीं जाएगा। याद रखिए, आइदर और में नहीं होगा, नहीं होगा। पहली बात को समझिएगा, 16 नंबर इसका नॉर्मली दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ई बड़ा है ए से तो गलत हो जाएगा, और ई छोटा और बराबर है तो गलत हो जाएगा। लेकिन अभी देखो यही जो ई और ए है, तो क्या यहाँ पे तीनों केस को फुलफिल किया कि नहीं किया? इसका मतलब ये दोनों मिलकर हमारा कहाँ जाएगा, आइदर 1 और 2 फॉलो में जाएगा। 1 और 2 क्या, तो फॉलो। बात समझे? जिसके बारे में हमको नहीं पता चलता है ना, जिसके बारे में हमको नहीं पता है उसके बारे में तीनों बात हो सकता है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। तो दो कंक्लूजन मिलकर के अगर हम तीनों फुलफिल कर दिया तो वो भी क्या चला जाएगा, आइदर और में चला जाएगा। क्लियर है? अब आप
आगे 17 का दोनों रॉन्ग नहीं है, 17 का आइदर 1 और 2 फॉलो में आंसर आएगा, 16 का दोनों रॉन्ग है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे बी से डी जाना है, तो बी से डी अगर हम देखते हैं तो बी से डी देखो बराबर भी है और बी क्या है, बड़ा भी है, मतलब बड़ा और बराबर है, लेकिन यहाँ कहता है बराबर है तो गलत और यहाँ कहता है बड़ा है तो गलत, लेकिन दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या इसको फुलफिल करेगा, तो आंसर कहाँ चला जाएगा, ये भी जाएगा आपका आंसर आइदर 1 और 2 क्या तो फॉलो में जाएगा। बात समझे कि नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि दो इंसान के बीच में अगर मान लो केस हमको पता है कि हमको ये बड़ा और बराबर है ना, तो इसको फुलफिल कर देगा ना फुलफिल, तो भी आंसर कहाँ चला जाएगा, आइदर और में। और जब नहीं जानते, जब नहीं पता है तो तीनों केस होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तीनों केस, तीनों बड़ा बराबर और छोटा होना चाहिए, होना चाहिए, तब वो आइदर और में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल में है ना, एक्चुअल में ये ग्रेटर देन इक्वल है, तो हमारा जो भी केस आएगा वो दोनों मिलकर हमारे एक्चुअल रिलेशन को फुलफिल करना चाहिए, बस यही आइदर और होता है। ठीक है, ठीक है। अगला ये बी बड़ा है डी से, बी कहता है बड़ा है डी से, अब फिर भी तो वही बात हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, देखो उलट पुलट के लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, बी बड़ा है डी से और डी बराबर भी, तो इसको बी बराबर डी भी लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, तो उलट पुलट किया है उससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों भी कहाँ चला जाएगा, आइदर और में चला जाएगा, आइदर और में। बात समझ में आया आइदर और का केस है, तो आइदर और सिर्फ 16 नंबर आइदर नहीं है, बाद बाकी सारा आइदर और ही है, ठीक है ना। चलिए अभी ध्यान दीजिए, हमको समझ में आ रहा है कि आज भी आप लोग गपियाने में ही लगे हुए हैं, ठीक है ना, मुरली प्रशांत यादव है, पता चल रहा है, कर लो गपिया लो जितना गपियाना है, क्योंकि आज आपकी 4 बजे जो है लास्ट क्लास है, बात समझ में आया। अभी आपका सिर्फ एक नंबर सीरीज लेटर सीरीज जो है वो आपको 5 से 6 में हो जाएगा आज, और आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो थोड़ा सा ध्यान से, बहुत मेहनत की है इस बैच में, तो इस बैच को थोड़ा सा बढ़िया से रखिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि एडी वाले में ना बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, तो आपको ये सारा चीज़ समझना होता है। और आपका जो पूछने वाला है ना, इससे ज़्यादा लेवल का नहीं जाने वाला है, तो कल आपको शायद हम ये क्वेश्चन बनाने के लिए देते ये वाला, कहते इसको बना लीजिएगा, उसके बाद और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको हम दे देंगे क्वेश्चन। अब जैसे मान लो जेड बड़ा और बराबर है डी के, तो हम ऐसे लिखेंगे जेड जो है बड़ा भी है और बराबर भी है डी के, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगला इक्वेशन हमारा सिंगल में जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम ऐसे लिख देंगे कि जेड बराबर डी और बड़ा है डी से, तो यहाँ 2 ट्री शुरू हो जाता है, जो कि हमको आगे चल के परेशानी करेगा। इसलिए हम इसको कोशिश करना, जितना कोशिश कर सकते हैं, इसको हम आगे सिंगल में लेके जाए। डी छोटा है आई से, तो डी छोटा है आई से, तो आई को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ का मतलब जेड के सामने नहीं हुआ, आई मतलब ऊपर भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कहिएगा जेड के सामने है तो आई ऐसे ऊपर कर दिए हैं, जेड भी ऊपर जा सकता था, जेड भी यहाँ पे जा सकता था, तो आपको समझने के लिए सिर्फ वहाँ पे हम रखें, ठीक है। आई बराबर क्या है, तो जे है, आई और जे बराबर में है, और जे बराबर है के, तो जे जो है बराबर है के और बड़ा है तो के को यहाँ नीचे कर दो, हमारा इक्वेशन बनकर यहाँ तैयार हो गया। अब इक्वेशन अगर बन गया तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जेड बड़ा और बराबर है आई के, तो जेड और आई के बीच का कोई रिलेशन हमको पता ही नहीं है, रिलेशन नहीं पता है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और कहता है आई बड़ा है के से, तो आई जो है बड़ा ही नहीं है, आई बड़ा और बराबर है, ये कहता है खाली बड़ा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर हुआ, 21 का 2 सही है, वाह। आई बड़ा है के से सही है, प्रियंका कुमारी। ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है ना, आई बड़ा भी है कैसे और बराबर भी है, दोनों बात है ना, तो ये अधूरा बात कर रहा है, ये खाली कहता बड़ा है तो फिर गलत हो जाएगा। आया समझ में। नहीं, आज किसी को युगांडा हम नहीं भेजने वाले, आपको जितना आज बात करना है कर लो, क्योंकि ये बैच आज ही लास्ट तक, आज क्या युगांडा भेजेंगे, है ना, ठीक है। जितना बात करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को समझा के हम थक चुके हैं, शुरू से समझाते ही आए इस बैच में सिर्फ, है ना। अब ये अगला देखेंगे, ए बड़ा है किससे, एम से, ठीक है, ए बड़ा है एम से और एम छोटा है किससे, आर से, तब आर को हम कहाँ लिखेंगे, हम आर यहाँ भी लिख सकते हैं बाबू, आर यहाँ भी लिख सकते हैं, बस समझे कि नहीं। तो छोटा भी हो सकता है, वो ऐसे बड़ा भी हो सकता है, या आर बराबर भी हो सकता है, हमको पता नहीं, बस एम आर का हम ऐसे इक्वेशन बना रहे हैं, यहाँ गए यहाँ से इधर गए। आर बराबर क्या कहता है एस, तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, अपना एज्यूम करते हैं कि कैसे लिखना है हमको, एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे हम आर दे दिए, ठीक है ना, और आर कहता है बराबर है एस का, एस जो है बड़ा बराबर है जे का, तो ये बड़ा भी है और बराबर भी है जे का। याद रखना कि ए का जो कंडीशन है, ए कहीं भी जा सकता है, ए जो है सिर्फ एम के ऊपर है, ये तो हमको पता है, ए जो है एम के ऊपर है, लेकिन यहाँ 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 किधर भी वो जा सकता है, सिर्फ एम से ऊपर है, इतने हमको मालूम। तो पहला कहता है एस बड़ा और बराबर है जे के, तो बिल्कुल है, बड़ा बराबर है जे के, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और कहता है जे बराबर है एस, तो खाली जे बराबर नहीं है, जे छोटा भी है, जे क्या था, छोटा और बराबर था, ये बराबर कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्लास आपकी है कहाँ जो चलेगी, है ना, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, एम बराबर ए, तो एम जो है बराबर क्या है ए का, ए बराबर है एन के, तो बराबर भी है एन के और बड़ा भी है एन से, ठीक है। एन छोटा है आई से, तो एन छोटा है आई से, तो यहाँ रख लेंगे, ठीक है ना। तो आई देखो यहाँ भी आ सकता है, आई यहाँ भी आ सकता है ना, दोनों जगह आ सकता है, याद रखिएगा। तो फिर लिखा ऊपर रखें, अभी तो ऊपर रख के चलेंगे, एज्यूम बाद में कर लेंगे। अब कहता है आई बराबर एस, तो आई क्या है, बराबर है एस के, और एस बड़ा और बराबर है जे के, यहाँ से, ठीक है। और जब अब क्वेश्चन क्या कहता है, एच बड़ा है ए से, तो एच हमारी क्वेश्चन के अंदर है नहीं है, तो नहीं है, तो दूसरा चीज दिया वो डायरेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ए बड़ा बराबर है आई के, तो ए और आई के बारे में रिलेशन कहते, कहता है ए बड़ा है और बराबर है आई के, तो आप देखो आई और ए का कोई रिलेशन हमको पता सही से नहीं चल रहा है, ठीक है ना, नहीं चल रहा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ वाला केस भी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। कुछ क्वेश्चन आपको इसका हम देंगे भी, और जो आपके पीडीएफ में रहेगा उसको भी आप लोग क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो इसलिए एन से, एन बराबर क्या है तो पी, अब पी बड़ा है किससे तो ओ से, ओ बराबर क्या है तो डी, है ना, डी बड़ा है किससे तो ए से, और ए छोटा है किससे तो आर से। तब आर का रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे कि आर कहाँ जाने वाला है, कितना ऊपर ए से जाएगा, हमको नहीं पता, इसलिए डी और आर के बारे में पूछेगा तो हम नहीं बता पाएंगे। एस बड़ा है उसे, देखो ध्यान से, एस बड़ा है उसे, तो हाँ सही, एस तो बड़ा है ही उसे। कहता पी छोटा है किससे, ए से, पी कहता है पी छोटा है ए से, तो पी तो ऑलरेडी बड़ा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। आप लोग को तो एग्जाम तक क्या चाहते तो थे कि सच में एग्जाम तक पढ़ाते रह जाए, है ना, लेकिन आप लोग को बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा। ऐसे ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए आप लोग बहुत ऐसे हैं जिसमें कि नहीं कहता है गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है।
तो वही हाल हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़े हैं। चीटिंग और पजल का पीडीएफ चेक कर लो, नोट सेगमेंट में आ गया होगा। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, एग्जाम से पहले पक्का है कि आपको यूट्यूब पे रिवीजन क्लास देंगे, है ना? तो उस क्लास को एकदम कर लेना है, और वाईटी वाली क्लास को करना है। तो आज सिर्फ 4 बजे वाली बैच खत्म हो रही है। अभी नंबर सीरीज आपका खत्म नहीं हुआ, लेटर और नंबर, जो कि आपके 5 बजे वाला क्लास जो है उसमें आज और कल तो चलेगा ही चलेगा। या तो आज और कल में कल चलेगा, तो फिर कल खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है? हाँ, हाँ, तो वही तो बोले कि अभी वो खत्म नहीं हुआ है आपका। चलिए, अभी यहाँ बात करते हैं कि 25वां नंबर क्या कह रहा है। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इस वक्त में आप लोग का और भी कोई क्लास होता है, तो वो सभी क्लास आप लोग करना जरूरी है ना। ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है किससे, तो बी से। अब बी बराबर है सी के, तो बराबर भी सी के और बड़ा भी सी से। और सी कहता है छोटा है ओ से, तो ओ ऊपर चलाएगा, ओ बराबर क्या कहता है एम। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए हमारे पास, ठीक है। अब कहता है कि सी छोटा है ए से, तो सी छोटा है ए से, तो देख लो नजर जा रहा है कि नहीं, सी क्या है, ए से छोटा है, तो हाँ है, सही हो जाएगा। और कहता है एम बड़ा है किससे, तो बी से, तो एम और बी का रिलेशन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ एम यहाँ पे होता तो फिर क्या हो जाता, गलत हो जाता कि नहीं हो जाता। अगर मान लो कि यहाँ ओ दे देते, ओ बराबर एम कर देते, तो फिर गलत हो जाता। तो एम और बी के बारे में रिलेशन हमको नहीं पता है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 26 नंबर में, ए बड़ा है एम से, तो ए क्या है, तो बड़ा है किससे, तो एम से। और एम छोटा और बराबर है आई के। अब एम जो है छोटा भी है और बराबर भी आई के, तो आई अब देखो 2 इक्वेशन लिखेंगे यहाँ से, एम छोटा भी है और बराबर भी है आई के, ठीक है ना। और आई बराबर टी, तो आई जो है बराबर है किसके, तो टी के, आई बराबर टी। अब इस इक्वेशन से देखिएगा कि आई बड़ा है ए से, अगर आपको देखना है आई बड़ा है ए से, तो आई और ए का रिलेशन ही नहीं पता है हमको, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और टी छोटा है एम से, तो टी और एम की बात करेंगे, तो टी टी कह रहा है छोटा है एम से, तो भाई टी तो ऐसे भी दिखने से पता चल रहा है कि टी बराबर है एम के, तो छोटा कहाँ से होगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्वेश्चन बन रहा है, नहीं, मैसेज गलत नहीं करें, मैसेज थोड़ी गलत है। आप लोग को हम देखे हैं क्या कि आप लोग को पढ़ाई के वक्त ना बहुत इतने लोग हैं जो कि ज़्यादातर इधर-उधर की बातों में लगे रहते हैं। हाँ, और प्रेशर देंगे कि सर क्लास खत्म कब होगा, सर क्लास खत्म और कितने दिन चलेगा और कितना दिन चलेगा, ये थोड़ी होता है जी, है ना? अभी देखो आप लोग का 11 जनवरी था, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग बड़ा था आप में, है ना? हाँ, मिरर वाटर ये सब आपको सामने 5-15 वाली क्लास है ना, उसमें आज और कल में दोनों आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? मिरर वाटर और एक आपका है सीरीज़, ये दोनों चीज़, ठीक है? तो इनइक्वालिटी अब बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इनइक्वालिटी में आप लोगों को? हाँ, कुछ होते हैं ऐसे, क्या करेंगे? प्रॉब्लम वो नहीं था, प्रॉब्लम था कि अगर हम स्पीड में खींच के निकाल दें, आप बैठिएगा ना तब लगेगा कि नहीं सर बढ़िया किए जो हम लोग को पूरा डीपली लेके चले हैं, पूरा चीज़ समझा के लेके चले, है ना? हम बार-बार कहते हैं देखो ना, दरोगा वाला बैच चल रहा है ना, रोज़ एक चैप्टर खत्म हो जा रहा है, रोज़ एक चैप्टर। अभी 4 दिन में 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, बात समझे? चलिए कोई बात नहीं, हमारा तो पूरा मेहनत है और हमको लगता है कि चल एकदम हम आपके साथ ही हैं, एकदम कहीं आपसे दूर नहीं जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस के लिए हम रखे हुए हैं, हालाँकि आपको वहाँ तक नहीं बनाना है, आपको यहीं तक नहीं भरना है। पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, ठीक है? ये फाउंडेशन वाला जो है हम उठा के रख दिए हैं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। लगभग इसमें हम क्वेश्चन जो रखे हैं आपके लिए, ओहो! अच्छा चलो ये तो दूसरा वाला हम डाल दिए हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ जाएगा आपको, ठीक है ना? तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे एक इस प्रकार का क्वेश्चन को देख लीजिएगा, है ना? यहाँ पे एक इस प्रकार क्वेश्चन देख लिया, हालाँकि ये नहीं पूछेगा क्योंकि 2006 में ये पूछा जाता था और आप लोग में इतना तो लैंग्वेज हमको नहीं लगता है कि पूछना चाहिए। कुछ करना नहीं है, जो सिंबल है बस उठा के रख दीजिएगा, कॉपी पी कॉपी और क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा है तो लो यहाँ छोटा लगा दिए। स्टार का मतलब क्या है, तो बराबर लिख दिए। अब परसेंटेज का मतलब है बड़ा है तो बड़ा लिख दिए, है ना? तब क्या इक्वेशन बनेगा, बी छोटा है टी से, बी क्या है, छोटा है किससे, तो टी से, और टी बराबर है किसके, तो एम के, और एम जो है बड़ा है किससे, तो एफ से, एम बड़ा है एफ से, ऐसे ही क्वेश्चन आ गया। अब कहता है आपको एम बड़ा है किससे, एफ से, तो मेरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। जब ये इक्वेशन बन के तैयार हो गया, अब क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कॉपीराइट में छोटा अभी नहीं, छोटा और छोटा, तो मतलब क्या है, कहता है कि बी छोटा है एम से, तो बी छोटा है एम से। इसे बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। हालाँकि इस लेवल तक आपको पूछेगा ही नहीं, ठीक है? लेकिन बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो देखिए बी छोटा है एम से, तो क्लियर है कि बी छोटा है एम से, तो ये सही है कि बी छोटा है एम से, और बी से एफ के बारे में पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना? बात समझे कि नहीं? सारा पीडीएफ आपको चलाएगा, और इनइक्वालिटी का जो पीडीएफ है, वो तो हम ज़्यादा क्वेश्चन में डाल दिए हैं, तो उसको उतना बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप 35-34 इतना ही तक बनाइएगा, 35 तक बनाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाइएगा, ठीक है? चलिए। अब बी कॉपीराइट यहाँ भी वही बात है, क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर परसेंटेज जो ग्रेटर देन है और ये इक्वल है। तो इसी चीज़ को लिखा है कि बी छोटा है किससे, तो टी से, तो बी छोटा है टी से। अब आ जाएंगे सीधा यहाँ वाले पे, टी बराबर है एम के, टी बराबर है एम के। अब आएंगे हम यहाँ वाले पे कि एम बड़ा है किससे, तो एफ से। तो बी और एफ के बारे में कोई रिलेशन नहीं, तो गलत हो जाएगा, और ये देखते ही आपका सही हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए। अभी क्या है कि अभी आपका जो सीरीज़ है, तो 4 बजे वाली क्लास, 4:30 में जो क्लास होती है, ये कल से नहीं होगी, ठीक है ना? और सीरीज़, नंबर सीरीज़, लेटेस्ट सीरीज़ और जो आपका मिरर वाटर है, ये 5-15 वाली क्लास में हो जाएगी आज और कल। तो फिर आपका बैच क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज और कल तक में बैच आपका क्लियर हो जाएगा, फिर रिवीजन क्लास में मिलेंगे। तो 5-15 में फिर से मिलते हैं हम लोग। सारा पीडीएफ चला जाएगा, आप वहाँ हमको पता चल गया है ना कौन-कौन सा पीडीएफ नहीं है, तो सारा चला जाएगा, ठीक है? चलो तब तक के लिए थैंक यू, और इस बैच से 4 बजे बैच से यहाँ से ऑल द बेस्ट, है ना? लेकिन 5-15 में मिल रहे हैं, अभी 2-3 क्लास और बाकी है आपका, ठीक है? थैंक यू।